नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, अष्टमंडलीय संस्कृत का मूल संस्कृत विधान आज 1024 अर्घ समर्पण के साथ ऐतिहासिक धर्म भावना के साथ संपन्न हुआ। पूरे विधान में लोगों के उत्साह और उमंग देखते ही बनता था। जो जो अर्घ समर्पित होता चला जा रहा था, लोगों की उत्साह भी उसी गति से वृद्धिगत होती रही थी। ये कोरोना के महाविभीषिका में जो पहला ऐसा सफल समाधान हुआ, आयोजन हुआ है, जो अपने आप में कटनी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए चिरस्मरणीय रहेगा बंधु। कटनी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में यह विधान अंकित रहेगा हमेशा के लिए बंधुओं। इस विधान में जैसा पूज्य ने बताया था, आज 1024 अर्घ के साथ विधान की अर्घावली पूर्ण हुई, परंतु उसका औपचारिक समापन कल हवन की क्रिया के साथ संपन्न होगा। कल प्रातःकालीन वेला में और हवन के पूर्व कल कार्तिक पूर्णिमा की तिथि के अवसर पर महाशांति धारा भगवान के 1008 नामों के मंत्रों के उच्चारण पूर्वक संपन्न होगा और पूरा उच्चारण पूर्व के मुखार बिंद से होगा। अद्भुत कल का समा होगा जो देखते ही बनेगा। और इस पूरे आयोजन में, इस पूरे शांति धारा के कल आयोजन, विशिष्ट आयोजन में जो लोग भाग ले रहे हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं उनके सौभाग्य की सराहना करता हूं और उनके द्वारा प्रदत्त जो भी राशि यहां आएगी वो सारी की सारी राशि जीव दया के लिए दयोदय महासंघ को समर्पित की जाएगी। बंधुओं, ये बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कल शांति धारा जोड़ेंगे। मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। मेरे पास नाम आए हैं कुछ। 11,000 जी। बंधुओं, संयोजक धर्म प्रभावना समिति गुनायचन ट्रस्टी समाधि 10 प्रतिमाधारी ज्ञानचंद सतना वाले, श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, माया जी, इंजीनियर रमेश जी, अल्पना, दिनेश, संजय, दीप्ति, अरिहन, पायल, अक्षय, आशिता, अर्चिता, अक्षत, अंशिका, अरहन, अनुज्ञा जैन एवं समस्त प्रेमी परिवार कटिन ने इन्होंने प्रथम शांति धारा सौभाग्य प्राप्त किया। 1 लाख रुपये राशि प्रदान करके हम आपके सौभाग्य की बहुत सराहना करते हैं। और दूसरे क्रम में इस विधान के प्रमुख मंडल के पुण्यार्जक श्री शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के श्री अतुल शीतल लाधानी, बक्सरा, गुजरात, इन्होंने द्वितीय क्रम में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करके मुख्य शांति धारा और तृतीय क्रम में बंधुओं सौभाग्य प्राप्त किया है कल विशेष शांति धारा का मुख्य मंडल के संयोजक श्री पुण्यार्जक श्री उत्तम चंद जी, सवाई संघई श्री उत्तम चंद जी, कोयला वाले परिवार, अनुराग जी, अनुज जी, पूरा परिवार, इन्होंने तीसरे क्रम में शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। निश्चय ही इस 1008 नाम से हुई उन्हें शांति धारा में जिन्हें पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। और बंधुओं, इसके बाद जी सेठ उत्तम चंद जी बंधु, चलिए इसके बाद श्रीमान सिंघई राजकुमार जी, जिन्हें हम लोग स्नेह से गुल्लू भैया के नाम से जानते हैं, गुणायतन ट्रस्टी हैं, सतना से पधारे हैं और पूरे मंडल लेकर के यहाँ पर अदा किया है। मीना, शुभम, तनु, मुनि, जिन्हें मन पंड वाले, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि देकर के सौभाग्य प्राप्त किया है इस आयोजन में शांति धारा करने का। और बंधु डॉक्टर सुरेश जैन, डॉक्टर ऋषि जैन, आशीष जैन, वर्धमान हॉस्पिटल कटनी, इन्होंने 31,000 रुपया देकर के शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं। बंधुओं, नाम बहुत है, मैं सभी के नाम का उल्लेख करना कोशिश करता हूँ। हाँ, श्रीमान जय कुमार जी जैन कटनी, श्री राजेंद्र कुमार जी नमन, गीता जैन हरियाणा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन ट्रस्टी, श्री सुरेंद्र जी, सुधा जी, राकेश जी, मोदी परिवार कटनी, श्री प्रेमचंद जी, कमला जैन प्रदीप, संगीता जैन परिवार कटनी, शरद जैन, संजीव, पिंकू, रचना, धीरांशी, पिंकी जैन कटनी। वाह बंधुओं, श्री राजेंद्र कुमार जी नवन, गीता जैनौर हरियाणा जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन है, इनके भाव अवित बने, उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि प्रदान कर 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान। हम आपके उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधु। ये गुरुदेव के आशीर्वाद का प्रभाव है बंधु। श्री शुभम जैन, श्री शुभम जैन जी, सुभाष जी, श्री सेठ सुभाष जी, जिन्हें सेठ के नाम से हम जानते हैं और पूरे चातुर्मास के निदेशक भी हैं, इन्होंने 1 लाख रुपए देकर के ये भी मुख्य शांति धारा में सेठ
श्री सेठ सुभाष जी, शुभम जी, चंद्रप्रभा जी, ये सभी परिवार इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। हम आपके सौभाग्य की बहुत बहुत सराहना करते हैं। और बंधु प्रेमचंद जी, कमला जैन, संगीता जैन परिवार, शरद जैन, संजीव, पिंकू, रचना, निमेश, धीरांशी, पिंकी जैन कटनी, विजय डेसे से विजय कुमार जी, नवीन, विश्व परिवार कटनी। और बंधु श्री दीपचंद जी, सरला, रेखा, सन्नत, अनुभव, सुधीर, सिद्धांत, प्रियंका, खुशी जी, जैन, कोलकाता, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि प्रदान करके कल किसान की धारा में सहयोग प्राप्त किया है। श्री दीपचंद जी, रेखा, सन्नत, अनुभव, सुधीर, सिद्धांत, प्रियंका, खुशी, कृतिका, हावड़ा, कोलकाता, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री संतोष जैन, राजो करी वाले, पुत्र आलोक चंद, अखिल चंद, अनु, ऋतु जैन, सम्यक स्वस्ति, दिल्ली से इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि प्रदान करके इसे शांति धारा में अपना योगदान दिया है। श्री दिनेश जी, दिव्य श्री, धारणा योगी जी जैन, बेंगलुरु, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि प्रदान की। श्री प्रदीप जी, हेमलता जैन, दिल्ली, इन्होंने भी 21,000 की राशि प्रदान की है। इसी क्रम में जो भूमि प्रदाता सवाई सिंह, श्री केशव कुमार जी, उषा रानी जी, संजय, प्रदीप, संजीव, सजल, शाश्वत, संगल जैन कटनी, इन्होंने भी कल मुख्य शांति धारा में अपना सौभाग्य प्राप्त किया। श्री विजय कुमार, सुरेश कुमार, श्रीमती चंद कुमारी, सारिका जैन, वैद्य परिवार कटनी, श्रीमती शांति देवी जैन, कोटा, श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, गुनाटन ट्रस्टी, नीरज लियांसा, पाटनी, रांची, झारखंड, इन्होंने भी कल की विशेष शांति धारा में अपना सौभाग्य समृद्ध किया है। प्रिया के जन्मदिन पर बंजुल, सम्यक, अशोक, अरविंद जी जैन, नोएडा, श्रीमती अपूरी भाई जी, अशोक शर्मा, पुनीत जैन, दमोह, दीपचंद जी, पुत्र नितिन जैन, कोटा, श्री अरविंद जी कुमार जी, तृप्ति जैन, आगरा, श्रीमती शकुंतला जी, श्रेयान जी, बाकलीवाल, कोटा, श्रीमती उषा जैन, आन्या, तन्वी, अनमोल, अमायरा, अयान, दिल्ली, श्रीमती गुणमाला जी, आराध्या, ईशान जैन, तारा देही, श्री यतिन रानी, विवेक, डिंपल, दिया जैन, पुणे, तुम्हारी सन्ना, कुमारी सन्ना, श्रीमती कनिका, श्री विनोद, प्रदीप, अनिल जैन, दिल्ली के लाभ हेतु श्री राजकुमार जी, अनुज, आयुष, अमन कुमार, बगड़ा, वाराणसी, श्री मुन्ना लाल जैन, श्री शोभा जैन, अंकुर जैन, श्री ऋतु जैन, विशेष जैन, सीए अंकित जैन, सीए जैन, श्री विष्णु कुमार जी, शशिकांत, विपिन, विवेक पाठक जी जैन, गंज बसौदा, श्री मुन्ना लाल जी, श्रीमती शोभा, अंकुर, ऋतु, विशेष, सीए अंकित, सीए रीचा जैन कटनी, श्री सुभाष कुमार जी, सुनील कुमार जी, राजीव कुमार जी, रारा परिवार, डोनाटन ट्रस्टी, डाल्टनगंज, झारखंड, श्री भानु प्रकाश जी, मंजू जी, पाटनी ट्रस्टी, गुनायतन, श्री आशा जैन, श्रीमती आशा जैन, मनोज जैन, वर्षा जैन, एसी जैन, मेधावी जैन, राम प्यारी जैन, सब परिवार, जबलपुर, श्री चिंतन जी जैन की शादी सालगिरह के उपलक्ष्य में, श्री अनिल कुमार जी जैन, त्रिशला जैन, बरेली, ब्रह्मचारिणी अंकिता दीदी, मालती, प्रदीप कुमार जैन, हटा, श्री मनीष जी जैन, दिल्ली, श्रीमती शांति देवी जैन, कटनी, श्रीमती उषा जी जैन, तन्वी, अनन्या, अनमोल, हमारा, आयान जैन, दिल्ली, श्रीमती चेतना जी, मोहित, ममता, राहुल, नताशा, सातवें, उज्जवल, आशिका, संभव जैन, मेरठ, श्री सुनील कुमार जी, संजय, अनिरुद्ध, अंकिजा, शोभना जैन, श्री अभय कुमार जी, श्रीमती शशि जी, सोनी, इंदौर, श्री सुरेंद्र कुमार जी, विमला जी, अतुल, मुकुल जैन, दिल्ली, श्री अनिल जी, प्रवीण, निशांत, ऋचा, अंकित, सिल्की, उन्नति जैन, दिल्ली, श्रीमती कुसुम जी, अमित, आलोक, काशीवाल, मुंबई, श्रीमती पद्मावती जी, आशीष, सरिता, अनाजी, अनंत जेठ जैन, दिल्ली, श्री कमल कुमार जैन, कोटा, श्री हेमंत जी, किरण, तरुण, टिम्पल, सुधीर, प्रथम जी, पाटनी, श्रीमती अरुणा जी, विपिन, श्रेय, भव्य जैन, इंदौर, श्री यतेंद्र जी, रवि, विवेक, डिम्पल, जिया जैन, पुणे। इस प्रकार इन सभी महानुभावों ने कल शांति धारा जो विशेष होगी, ऐसे एक नाम, दो नाम और हैं, श्री दिनेश जी, आयुष, यूष, समता जैन, दिनेश ट्रांसपोर्ट कटनी, श्री प्रेमचंद जी, संध्या जैन, सौरभ, रोही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, शुभंकर, जिन आशा जैन, उपकार परिवार, सागर, वर्णी कॉलोनी, इन सभी महानुभावों ने कल विशेष शांति धारा जो पूर्णिमा के अवसर पर 1008 भगवान के नाम के द्वारा होगा, उनमें सौभाग्य प्राप्त किया है। हम आपके सभी के सौभाग्य की बहुत बहुत सराहना करते हैं। और बंधु, गुरुदेव के पुण्यानुरूप बहुमंडलीय विधान के लिए रजत विमान की स्वीकृति हमारे पास आई है। गुनाटन ट्रस्टी श्रीमती सरिता जी, सुरेश जी, पाटनी, कोलकाता, एसकेपी ग्रुप की ओर से बहुत बहुत आपको साधुवाद। और बंधुओं, गुनाटन ट्रस्टी श्री सेठ नेमीचंद जी, बसंत, जेवी जी पांडे के पुत्र दिलीप, सरिता, प्रतिभा, दिया, अनायसा पांडे, चमन सिटी वाले अहमदाबाद, इन्होंने भी कल के शांति धारा में अपना विशेष सहयोग 21,000 रुपए की राशि देकर के अपना पुण्य सौभाग्य सुरक्षित किया है। और बंधुओं, विधान में सहयोग देने के लिए भी हमारे पास नाम आए हैं। श्री उत्तम चंद जी, विमला देवी, अजय जैन, भिंड, इन्होंने भी विधान में सहयोग हेतु 21,000 रुपए की राशि की घोषणा की। बहुत बहुत आपको साधुवाद। श्रीमती रजनी जी, रमेश चंद जी जैन, बेंगलुरु, विधान हेतु इन्होंने 12,100 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री पारस चंद जी, अमित,
आशा जइए पापड़ी वाले रायपुर विधान, श्रीमती तारा जी जैन विधान हेतु, श्री केडी जैन जलसेर विधान हेतु, श्री नाथूलाल जी श्रीमती धातु भाई अशोक जैन कोटा विधान हेतु, इन सभी महानुभावों ने विधान के लिए अपनी अपनी 11-11 हजार राशि प्रदान की। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बंधुओं, अब बंधु आज अत्यंत प्रसन्नता आज हमारे बीच देवोदय महासंघ के महामंत्री, अच्छा बंधु आज हमारी बात, बंधु ये सारा आयोजन जिनके सहयोग से पूरे देश नहीं विदेश में भी प्रसारित हुआ और जिनके द्वारा लोगों ने घर बैठ करके इस पूरे आयोजन का लाभ उठाया है, उसमें मुख्य श्रेय जाता है हमारे जिनवाणी चैनल को और प्रामाणिक ऐप को। मैं जिनवाणी चैनल के वाइस प्रेसिडेंट श्री अनूप मिश्रा जी जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, वे पधारें। जिनवाणी चैनल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बंधु, जिनवाणी चैनल का सदा सहयोग रहता है गुरुदेव के, हाँ, और उनके साथ श्री राहुल जी जैन भी साथ में आ जाएंगे। श्री और धर्म प्रभावना समिति उनका भावभीना सम्मान करेगी। श्री अनूप जी मिश्रा वाइस प्रेसिडेंट आ जाए, श्री शैलेंद्र जी कंजे और अनूप जैन आ जाइए। हमारे श्री अनूप मिश्रा जो वाइस प्रेसिडेंट है जिनवाणी चैनल के, जो बड़े सक्रिय रहते हैं गुरुदेव के कार्यक्रमों को प्रसारित करने में। और चलिए बंधु, अगले क्रम में हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं देवोदय महासंघ के महामंत्री श्री वीरेंद्र जी मालथौन गुणायतन ट्रस्टी और सागर गौशाला के ट्रस्टी गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रदीप जी रांघेलिया यहाँ मौजूद हैं। रांघेलिया जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रति माह 200 लीटर डीजल ये देते हैं देवोदय महासंघ के लिए। आपका यह अनुदान जो है बहुत अनुकरणीय है, बहुत प्रशंसनीय है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं दोनों महानुभाव श्री वीरेंद्र जी मालथौन यूनाइटेड ट्रस्टी और इनके सम्मान के लिए मैं श्री पिंकू सजीव जी और कटारे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। क्या वे हमारे पिंकू संजीव जी और अनिल कटारे और श्री राकेश जैन, आइए हमारे श्री वीरेंद्र जी मालथौन और श्री प्रदीप जी रांघेलिया का सम्मान कर रहे हैं। बंधु सवाल कराएं, आप आशीर्वाद। पूज्य पूरा विश्व आज की इस पावन घड़ी में जब ऐतिहासिक यह विधान संपन्न हुआ है, चलिए एक सवाल के लिए मैं अवश्य आमंत्रित करूंगा श्री प्रदीप जी रांघेलिया को, जो बहुत ही उदार मना व्यक्तित्व हैं और जीव दया के लिए बहुत समर्पित रहते हैं। वे अपनी जिज्ञासा गुरुदेव चरणों प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री प्रदीप जी रांघेलिया। ओ हाँ बोलो। बोलो, चालू है, बोलो, आप बोलो। मेरा ये सवाल है, महाराज जी महावीर ने अनेकांतवाद को बड़ी प्रमुखता से लिया है और समय काल परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न शाखाओं में जैसे दिगंबर, श्वेतांबर, तेरहपंथी, बीसपंथी, इन भावनाओं में पूरा समाज बट गया है। इसमें क्या प्रयास किए जाएं कि सबको एक माला में प्रो दिया जाए, किस लेवल पे और कैसा प्रयास करना चाहिए, इसमें हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, अनेकांत दर्शन जैन धर्म का प्राण है और अनेकांत का मतलब है वैचारिक सहिष्णुता। हम अपने विचारों के अनुसार चलें पर किसी दूसरे के विचारों को नकारे नहीं, वैचारिक टकराव से बचें। आपने कहा है कि आज जैन समाज में अनेक पंथ और मान्यताएं हुई। ये सभी परंपराओं में है, केवल जैनों में नहीं। पंथ और मान्यताओं के पीछे सबकी अपनी अपनी आस्थाएं जुड़ी होती हैं। व्यक्ति को अनेकांती होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक आस्था से न बंधे। अनेकांत हमें खुले विचार देता है और ये कहता है कि तुम्हारी अपनी जो आस्था है, अवधारणा, उसके अनुरूप चलो, पर किसी दूसरे की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो।
जहाँ तक पंथों की बात है, ये मान्यतागत भेद है, अलग अलग आस्थाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। ये अपनी अपनी जगह होगी, इन्हें एक कर पाना संभव नहीं है। आज नहीं, हजारों साल पहले से ये परंपराएं चल रही हैं। हम तो कहते हैं कि पंथ भले एक ना हो, पंथी एक हो सकते हैं। पंथियों को आपस में तालमेल बना करके चलना चाहिए। तुम जो भी हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, बीजपंथी हो, स्थानिकवासी हो, मूर्ति पूजा हो या तेरापंथी हो, सब अपने मंदिर, उपाश्रय और पूजा स्थल के भीतर। बाहर निकलो तो हम जैन। इतनी सोच अगर बन जाए तो समाज का सारा वितंडा दूर हो जाए। हमें वही लेकर के चलना चाहिए, सबको नई सोच के साथ चलना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। हाँ। जीव दया के लिए सारंग के होकर वारसी महाराष्ट्र, इन्होंने भी अपना उनको योगदान दिया है। अभय भैया, हाँ हाँ, आज एक थोड़ा नन्हा मुन्ना बच्चा ईशान बड़कुल प्रकार जबलपुर से आया है। वो जीव दया के लिए, गौशाला के लिए अपनी गुल्लक समर्पित करना चाहता है। मैं आमंत्रित करता हूँ, तब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य को, जो कल के कार्यक्रम की अपनी संक्षिप्त रूपरेखा पर बोल दो। परम पूज्य युगल मुनिराज के श्री चरणों कोटि नमन। बिना किसी भूमिका के मैं आपको कल के कार्यक्रम की सूचना प्रेषित कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को ये सवाल आ रहे हैं कि कल हवन विधि है, तो हवन में क्या सामग्री रखना, क्या नहीं रखना। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्रमाणिक ऐप में पूरी जानकारी आपको PDF फाइल के माध्यम से मिल जाएगी। जो कल इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं वो अपने घर, जिनालय और यहाँ पर जो उपस्थित रहेंगे, विशेष रूप से महिलाओं से कहना चाहूँगा, पूर्ण शुद्धि के साथ, पूर्ण स्नान के साथ इस अनुष्ठान में आपको सम्मिलित होना है। कल प्रातः 6 बजे से हमारा कार्यक्रम चालू होगा। और हवन सामग्री में आपको क्या क्या रखना है, सबसे पहले अगर आप जोड़े के साथ बैठे घर में या जिनालय में, तो कम से कम 1 हवन कुंड रखना है। ज़्यादा हो तो संख्या आप बढ़ा लेंगे। मिट्टी का दीपक, घी और बाती वाला, साथ में धूप जो कि बाजार की ना हो, शुद्ध धूप आप उपयोग करेंगे। आम की लकड़ी व्यवस्थित होना चाहिए, घुनी आदि ना हो। अगर आम की लकड़ी आपको सूखी नहीं मिल रही है तो आप गरी गोले का उपयोग करके आप हवन विधि कर सकते हैं। साथ में कपूर रखना है। पुण्यावाचन के लिए एक कलश श्रीफल के साथ शुद्ध प्राशुद्ध जल के साथ भरा हो और एक थाली रखना। जब पुण्यावाचन की क्रिया होगी तो आपको जिस विधि से यहाँ पर क्रियाएं हो रही है उसी विधि से आप उन क्रियाओं को करेंगे। साथ ही अष्टद्रव्य की सामग्री, शुद्धि के वस्त्रों के साथ इस हवन विधि में सम्मिलित होकर शांति से पुण्य का संचय कर सकते हैं। हवन विधि 8:30 बजे से प्रारंभ होगी। उसके पहले नैमित्तिक पूजन और उसके पहले 7:10 पे बृहद शांति धारा का कार्यक्रम होगा, जो लगभग 50 मिनट तक चलेगी। और उसके पश्चात, हवन के ठीक पश्चात, परम पूज्य युगल मुनि महाराज का पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी इसी मंच, इसी पांडाल पर संपन्न होगा। पुनः सभी पुण्यार्जकों के लिए, मंडल पुण्यार्जक जो भी है, उन सभी के लिए सूचना है। विशेष रूप से महिलाएं पूरी शुद्धि के साथ, पूर्ण स्नान के साथ इस अनुष्ठान में उपस्थित होंगी। और आइए पुनः ले चलते हैं हमारे विमल भैया की। चातुर्मास निष्ठासन के उपरांत लोगों को बड़ी प्रतीक्षा रहती है, उत्कंठा रहती है कि पिछी परिवर्तन में पिछी किसे मिलेगा। तो आपकी कल उत्कंठा की पूर्णता का दिन है। कल हवन के उपरांत यहाँ पिछी परिवर्तन का भव्य कार्यक्रम भी संपन्न होगा, जो पूरे देश में प्रसारित होगा। और बंधुओं, जैसा कि पूर्व में आपको जानकारी दी गई है कि आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक बिलहरी अतिशय क्षेत्र पर, जो कटनी के बहुत निकट है, वहां पर पंचनानक प्रतिष्ठा भव्य आयोजनों के साथ पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में संपन्न होगा। आप सभी उसमें उसके भागी बने। और ईशान जैन बड़कुल जबलपुर ये अपना गुल्लक लेकर के आया, भेंट गया, जोड़ा करते अभिनंदन करिए हमारे ईशान जी का। चलिए, और गुरुदेव पूरे देश के लोग, विदेश के लोग इस ऐतिहासिक विधान की समापना के क्रम में आपके मंगल में आशीर्वाद के लिए बहुत उत्कंठित हैं। मैं पूरे देशवासियों की तरफ से आपके चरण कमलों में सबने प्रार्थना निवेदित करता हूं कि हे गुरुदेव अपनी मंगल में आशीर्वचन से हम लोग को संबोधित के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, आज आप सब बड़े आनंदित दिख रहे हैं। आनंदित इसलिए कि एक बहुत बड़ी आराधना आप सबके द्वारा संपादित हुई। 3:15 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ और आप सब वापस पुनः 2 घंटे के अंतराल से यहाँ एकत्रित हो गए। आज शंका समाधान का तो बिल्कुल मानस नहीं है, लेकिन
आज के संदर्भ में कुछ बातें आप सबसे करने की इच्छा जरूर हो रही है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रायः हमेशा ही होते हैं। हिंदी का सिद्ध चक्र विधान तो प्रायः हर गांव में होता है। संस्कृत के सिद्ध चक्र विधान का चलन बहुत कम, और संस्कृत के सिद्ध चक्र विधान में भी बहुमंडलीय विधान तो बहुत कम ही होते हैं। पिछले 4-5 वर्षों से सिद्ध चक्र विधान की ये परंपरा बहुत तेजी से आगे बढ़ी, और जहां भी हमने इस आयोजन को संपन्न कराने का आशीर्वाद दिया, वो आयोजन बहुत भव्यता और सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस वर्ष आषाढ़ से ही ये लोग चाह रहे थे कि विधान हो जाए, विधान हो जाए, विधान हो जाए। अब तो पिछले विधानों के बाद जहां जाओ सब जगह के लोग विधान की इच्छा रखते हैं। अगर कोविड नहीं होता तो बुंदेलखंड की तो ये स्थिति थी कि हर गांव के लोग विधान कराना चाह रहे थे। हम भोपाल में विधान कराए, विदिशा के लोग तैयारी में थे, बीना के लोग तैयारी में थे, सागर के लोग तैयारी में थे, खुरई वाले भी बीच में देख रहे थे। पता नहीं लोगों की ये जो आस्था सिद्धों की आराधना के प्रति उमड़ी है, ये बहुत ही अच्छी बात है। कटनी आना हुआ, कुंडलपुर के लिए भी सिद्ध चक्र विधान के लिए लोग बहुत उत्कंठित थे कि फागुन के अष्टालिक में कुंडलपुर में करने की सबकी इच्छा थी। हमारी भी भावना थी कि बड़े बाबा के चरणों में यह अनुष्ठान हो तो बहुत उत्तम है, लेकिन कोविड के कारण कुछ नहीं हो पाया। यहां पर भी आषाढ़ में एक छोटा सा अनुष्ठान हुआ जो एक परिवार के निमित्त हुआ था, लेकिन सब लोग लाभ नहीं ले पाए। पर मैं कहता हूं इस बार के कार्तिक के इस अष्टानिका में जैसा सिद्ध चक्र विधान हुआ वैसा आज तक कभी नहीं हुआ। यद्यपि इस कोविड के प्रकोप के कारण प्रत्यक्ष रूप से आने का अवसर बहुत कम लोगों को मिला, लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस वर्ष हजारों हजार परिवार ने विधान का लाभ लिया है। अभी मुझे बताया गया कि प्रमाणिक ऐप में 513 लोगों ने तो पंजीयन कराया है, और इससे कई गुने लोग बिना पंजीयन के इस विधान का घर बैठे लाभ लिए। मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी का इससे अच्छा उपयोग कोई नहीं होगा। ये केवल टेक्नोलॉजी के कारण नहीं, ये आप सबकी श्रद्धा के परिणाम स्वरूप घटा है। हजारों हजार लोग शुरुआत के मंगलाष्टक से लेकर अंत तक, आज अभी जब मैं अपने कक्ष में था अशोक जी पाटनी का समाचार आया, महाराज पूरा लाभ लिया। उनको तो मुखमंडल लेना था पर कोविड के कारण नहीं आ पाए, वो तो उसी दिन घोषणा हो गई थी उनकी, लेकिन पूरा परिवार बैठकर बोला महाराज जी 3:15 तक आपके साथ थे, उसके बाद 5-10 मिनट और हमने परिक्रमा वंदना करके समापन किए। महाराज जी हमने कोई नहीं छोड़ा, और ऐसा लगा ही नहीं। मैंने पूछवाया क्या एक्सपीरियंस रहा, बोले महाराज जी ऐसा लगा जैसे प्रत्यक्ष में ही आनंद ले रहे हैं। ऐसा एक नहीं सबका अनुभव रहा होगा। सबसे पहले तो मैं कटनी वालों की सराहना करूंगा कि संयम रखा। यहां पास आकर के भी जो लोग वंचित रह गए, लेकिन सबने घर घर में विधान किया, आनंद लिया। मंदिर में किया, घरों में किया, जिसको जहां सुविधा मिली वहां किया। ऐसे मौके बहुत कठिनाई से मिलते हैं। ये आप सबकी श्रद्धा भक्ति और भावना का प्रतीक है। मैं कहता हूं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये कोविड नहीं होता तो आपके घर में सिद्ध चक्र मंडल विधान के मंत्र और ओम ह्रीम अशिया उषा नमः के मंत्र इस तरह से अनुगुंजित नहीं हो पाते। अब कल एक और मौका है आपके लिए हवन का, तो आप घरों में हवन करेंगे तो घर की शुद्धि हो जाएगी।
ये बहुत अच्छा सुयोग है। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जिनवानी चैनल को, प्रमाणिक ऐप को और इस प्रसारणकर्ता पारस चैनल का भी योगदान है, सबको आभार व्यक्त करना चाहिए और इसके प्रसारण में सहयोग देने वाले का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके निमित्त से घर बैठे आपको लाभ मिला। और इन युवकों को जो सवेरे 4 बजे से लग करके अपना सेट लगाकर आपका सारा कार्यक्रम सफल करते हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। अगर आज का ये समय ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूं जितना उल्लास आप लोगों ने प्रकट किया वो नहीं कर पाते। तो कई बार बुरा भी अच्छे के लिए बन जाता है। ये विधान पूजन तो पूरा हो गया, कल हवन होगा। जब तक हवन पूर्ण न हो, श्री जी विहार करके अपने स्थान पर न पहुंच जाए, तब तक ये अनुष्ठान हमारा पूरा नहीं है। कल आप लोग हवन में भी उत्साह के साथ भागीदारी लेंगे, ऐसा उत्साह अपना बना के रखिए। निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, देश काल की स्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, देव शास्त्र और गुरु के प्रति मेरी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, वो कहीं से कम ना होने पाए। ये भाव जगाना चाहिए। यही हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। इस विधान में मुख्य 8 मंडल के लोग जो सहभागी हुए बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि व्यवस्था 8 की थी। तुम्हें यहां आकर के विधान करने का मौका मिला और उत्तम चंद जी का तो बिल्कुल सीका ही टूटा है। वो आए थे, एक दिन लेट आए, हमने कहा भैया विधान मुख्य तो बुक हो गया, महाराज बैठ रहा तो हम बोले ध्वजारोहण कर देना तुम। पर उनका भाग्य था, सीट खाली हो गई, पूरा आनंद ले लिया। और अतुल भाई तो हमेशा लगे ही रहते हैं, तो ये मौका आ गया और आप 8 लोगों ने इसमें सहभागिता ली, जिनका अभी आप सब के बीच उल्लेख होगा। मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूं और पीछे रहकर जिनने विधान किया उनको आशीर्वाद देता हूं। सबसे ज्यादा आशीर्वाद उनको देना चाहता हूं जिनको यहां जगह भले नहीं मिली पर अपने घरों और मंदिरों में रह करके विधान किया है। उनकी ये भावना ऐसी फलीभूत होते रहे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब तक ये कोविड काल चल रहा है, हमें ऐसे ही संयम रखते हुए अपना धर्म ध्यान करना है, जिससे हम अपने जीवन को धर्म से जुड़े हुए सुख शांति तक पहुंचा सके। ये पुरुषार्थ हमारा जारी रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की आकुलता मन में नहीं आनी चाहिए। कटनी समाज धर्म प्रभावना समिति बहुत उत्साह के साथ लगी हुई है। चातुर्मास, हालांकि बात सही है, कटनी वाले को करने का ज्यादा मौका ही नहीं आया, ज्यादा मौका नहीं आया, लेकिन फिर भी जितना भी किया बहुत डट कर किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत उदारता से किया। इससे सब लोग लाभान्वित हुए। हम सब ऐसे ही जुड़े रहे, आगे अपने कार्य करते रहें। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको मिला। ब्रह्मचारी अभय भैया, विमल जी, आपके डॉक्टर सोनल, अमित, ये पूरी टीम। और इस बार तो मैंने देखा कि ब्रह्मचारी अभय है तो संगीतकार की जरूरत ही नहीं है, और आधे गवैया जे बाबा है कोई की जरूरत ही नहीं है। सारा काम आनंद आप लोगों को अखरा क्या। जिन्हें आमंत्रित किया गया था वो किसी कारणवश नहीं आ पाया, वो खुद बीमार पड़ गया, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं रही। महाराज जी का भी आप लोगों को बहुत सहयोग मिला। बहुत उत्साह के साथ महाराज जी पूरे कार्यक्रम में भागीदारी लेते रहे। महाराज का बहुत उत्साह रहता, वो प्रश्न पूछने के लिए भी बहुत उत्साहित रहते। कह रहे आज प्रश्न ही नहीं भाव, आपके प्रश्न ही से समापन होगा, चिंता नहीं करो, नहीं करो। हाँ,
है ना। इनका उत्साह रहता है प्रश्न के लिए और लोगों का भी उत्साह रहता है कि महाराज पूछे, इसलिए ठीक है, होना चाहिए, समापन उसी से करेंगे। कल का दिन विधान के बाद हवन का दिन है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अभी मुझे बताया गया कि महाराज जी कुछ कलश शेष रह गए। ये कलश बड़े ऊर्जावान कलश है, जिनके साक्षी में इतनी बड़ी आराधना की है, वो जिस घर में जाएगा सकारात्मकता का आधार बनेगा, मंगल का कारण बनेगा। तो जो बच्चे हैं सब निकल जाना चाहिए। एक्चुअल में भीड़ भाड़ होने के, कार्यक्रम के टाइट होने के कारण लोगों को प्रॉपर सही ढंग से सूचना नहीं मिल पाई, लेकिन वो लाभ आप सब जरूर लीजिए। कल हवन के उपरांत कल ही पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम होगा। पहले सोच रहा था कि अब छोड़ो, यहाँ अपना टाइट है, बिलहरी में कर ले, लेकिन बिलहरी में भी मुझे लगा कि पंचकल्याणक में बहुत टाइट होगा। जो हो जाए कटनी का काम कटनी में ही हो जाना चाहिए, नहीं तो कटनी वालों को तकलीफ हो जाएगी। तो पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम लगभग 9 बजे से प्रारंभ होगा और कल 10:30 बजे तक सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। ऐसा आप सब मान करके चलेंगे। ये पूरे उत्साह के साथ आप सभी कार्यक्रमों में सहभागी बने। आने वाले दिनों में बस यहाँ से सीधे, अब तो आप सबको पता है गाड़ी एकदम ट्रैक पर है और यहाँ से निकलकर हमें बिलहरी पहुँचना है। 2 तारीख को बिलहरी का ध्वजारोहण है, हमें 1 तारीख को वहाँ पहुँच जाना है। तो ये बिलहरी में पंचकल्याणक है, वहाँ भी आप लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सहभागिता देनी है। प्रत्यक्ष उपस्थिति की व्यवस्था वहाँ सीमित है, ऐसी जानकारी मिली है कि समिति ने उसके भी सीधा प्रसारण का कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। जिनवानी चैनल ने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया, ये बहुत सराहनीय है। इन लोगों के पास अभी शांति धारा आदि के इतने कार्यक्रम हैं कि समय ही नहीं, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद इस प्रभावना के लिए अपना योगदान दिया, वो बहुत प्रशंसनीय है। पारस चैनल भी चाहता था, लेकिन उनके कुछ कार्यक्रम पंचकल्याणक आदि के लिए हुए थे, इसलिए वो नहीं कर पाए। हम तो चाहते अच्छे कार्यक्रमों का हर माध्यम से प्रचार प्रसार होना चाहिए और ये टेक्नोलॉजी का सबसे श्रेष्ठ उपयोग है। मैं अधिक ना बोल करके बाकी बातें जो शेष होगी वो कल की चर्चा में हो जाएगी। महाराज की भावना को देखते हुए एक छोटा सा सवाल और इसका समापन। बंधुओं, अभी फुजुदेव ने जिस ऊर्जावान कलश की बात करी जो मंडल पर रखे गए थे, उसमें चांदी के कलश जो 31,000 के हैं वो 10 की संख्या में, 31,000 के हैं वो 10 अभी पेंडिंग है, बचे हुए हैं, और 11,000 की जो पीतल वाले कलश हैं वो भी 10 की संख्या में बचे हुए हैं। आप जो पहले आएंगे, जो 5 आएंगे, इसलिए आप मन बनाइए। हो गया, चलिए। अभी एक तुरंत सूचना आई है हमारे पास। हाँ, मैं धर्मरक्षी समाज जबलपुर से यहाँ श्रद्धालु आए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। रायसेठ चंद कुमार के नेतृत्व में और श्री चक्रेश मोदी और श्री चौधरी जी जो भी आए हैं रायसेठ चंद कुमार जी के नेतृत्व में, सब आए। गुरुदेव के मुंबई से श्री सोनू जैन, भिंड वाले गुणाइटन ट्रस्टी, इन्होंने 31,000 रुपये की एक चांदी की जो कलश जो मंडल की है उसके लिए अपना नाम बुक कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, अभी व्यस्त हैं हम। ओम बोलो, व्यस्त हैं अभी हम। बोलो बोलो। ओम। दूसरे कलश का भी नाम आ गया, इंदिरा देवी दिलीप गोधा, इंदौर। हाँ हाँ हाँ। ओम। महाराज श्री, आपके श्री चरणों में पहले नमोस्तु करता हूँ, स्वीकार कीजिए। महाराज श्री, यहाँ का उत्साह बहुत ज्यादा सीमा को पार कर चुका है। सरावगी जी, हाँ, बैठ जाओ। हाँ, लिख के दे दो। हाँ, अब कोई नहीं आएगा बाबा जी के पास, हमारे पास माइका का, इसलिए बोलो बोलो जल्दी। हाँ, महाराज श्री, कटनी के चातुर्मास की सुगंध दूर दूर तक फैल चुकी है। अब बस आपकी कृपा का एक आशीर्वाद और चाहते हैं। सारा देश, देश नहीं परदेश भी।
महाराज श्री प्रश्न तो मैंने बहुत किए और थैला में बहुत भी रखे भी हैं। आज प्रश्न करने का मन नहीं हो रहा है, बस 5 मिनट आपकी चरणों में कुछ बोलने का मन हो रहा है। बोल लो। आपकी यदि आज्ञा का आशीर्वाद मिलता है तो सब ताली बजा करके स्वीकार कीजिए। महाराज श्री, विगत 1 वर्ष से आपके साथ में हूं। चातुर्मास भी सानंद संपन्न हुआ आपकी कृपा से, गुरुदेव के परम आशीर्वाद से। बस आपकी कृपा सब पर बरसती रहे, यही एक शिष्य भक्त चाहता है। पर प्रश्न के रूप में भावना रख रहा हूं। ऐसा देखा जाता है कि गुरु कृपा के बिना सब कुछ अधूरा होता है। अधूरा ही नहीं, शुरू नहीं होता है महाराज श्री। बस गुरु कृपा का पात्र कैसे बने जिससे अपने जीवन का कल्याण कर सके और एक विधान संविधान में बदले, ताकि घट घट में वह विधान संविधान के रूप में उपस्थित हो। और कल जैसा कि गुरुदेव ने बताया, पिछी परिवर्तन है। पिछी परिवर्तन तो होना ही चाहिए था। सब लोग आशा लगाए थे दूर दूर से, कब पिछी परिवर्तन हो, कब पिछी परिवर्तन हो। इसी शुभ भावना के साथ आपके श्री चरणों में बस यही कहना चाहता हूं कि ये चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ और इसी तरह से आगे के भी चातुर्मास संपन्न हो। बस सबके लिए यही कृपा का प्रसाद मिलता रहे। इसी शुभ भावना के साथ आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक आपको एक बात और बता देता हूं। महाराज श्री ने तो हमारी झूठी बोल दी, खूब सहयोग रहो, कच्छु नहीं करो हमने। पर गुरुदेव की जो अनुकंपा बरसती है, पत्थर में भी प्राण निकल आते हैं, पत्थर में भी पानी निकल आता है। वो गुरुदेव हैं। महाराज श्री से मैं 1997 से परिचित हूं, समझ रहे ना, सागर से 1997 से। और उनकी जो अनुकंपा, जो करुणा बरसती है, वो उन्हीं का हो जाता है। महाराज गुस्सा जरूर कर देते हैं, पर हृदय से इतने उदार हैं कि छोटे से बच्चे को भी अपना बना लेते हैं। एक गुरुओं की कृपा और अनुकंपा होती है, दया होती है। वही उन्होंने हमारे साथ किया कि उनने बाजू में बैठा लिया। गुरु सबके लिए अच्छा सोचता है, हित में सोचता है। ऐसे गुरुओं की अनुकंपा होती है। महाराज श्री, बस आपके चरणों में यही निवेदन है कि गुरु की कृपा के बिना सब कुछ अधूरा है, और अधूरा ही नहीं, शुरू ही नहीं है। तो महाराज श्री, गुरु कृपा का पात्र कैसे बने जिससे अधूरा जीवन भी पूर्णता को प्राप्त हो। आपके श्री चरणों में नमोस्तु। गुरु कृपा का पात्र कैसे बने कि जीवन पूरा नहीं, अधूरा नहीं, पूरा हो। बस गुरु कृपा का पात्र बनने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी निर्णय शक्ति और अपनी समझ शक्ति को गुरु चरणों में अर्पित करके समर्पित होना है। बंधुओं, अष्टमंडलीय श्री चक्र महामंडल विधान मूल संस्कृत का आज भव्य प्रभावना के साथ 1024 अर्घ के साथ यहाँ संपन्न हुआ। इस विधान में स्थानीय लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत अपना अपना योगदान दिया है, और जो लोग मंडल में अपना पुण्यार्जन सौभाग्य दिया है, उन सबों का बड़ा योगदान है इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं धर्म भावना समिति कटनी के महामंत्री श्री प्रमोद कुमार जी कक्का, जो आगे जिन जिन का भी योगदान हुआ है इस आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में, उन समाज की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। श्री प्रमोद कुमार जी जैन कक्का। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, प्रखर वक्ता, भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव,
कटनी नगर आपका चौमासा पाके धन्य थी, धन्य धन्य हुई। और उस कड़ी में अष्टानिका के इस महापर्व पर जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान और धर्म प्रभावना का स्वरूप आपने इस महामारी के काल में लोगों के हृदय तक पहुंचाया है, वो अपने आप में एक अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है गुरु। और ये घर घर में हजारों हजार लोगों ने टीवी के सामने बैठ के अशोक जी पाटनी, किशनगढ़, आरके मार्वल ग्रुप और मेट्रो, मुकेश जी कीर्ति मेट्रो और ऐसे अनेक हजारों हजार धनपतियों ने अपने घर में मंडल बना के शुद्ध वस्त्र पहन के और अनंत अनंत सिद्धों की आराधना की है। गुरुदेव, इस पूरे चातुर्मास काल में और इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में पूरी समाज ने जो भाव प्रकट किए, निश्चित ही है कि हम पूरे भाव और मनोयोग से आपके चरणों में समर्पण नहीं हो पाए। उसके लिए पूरी दिगंबर जैन समाज, धर्म प्रभावना समिति और समस्त मंडल में उपस्थित समस्त सावधानी बंधु आपसे मन वचन काय से क्षमा याचना करते हैं। गुरुदेव, कोई प्रमादवश गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा करेंगे, चातुर्मास काल में भी क्षमा करेंगे। यहां पर मंडल में उपस्थित लोगों ने जो सहयोग प्रदान करके धर्म प्रभावना के इस कार्य को, गुरुदेव की भावना के इस कार्य को जो साकार किया है, वो भी निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। उनके प्रति भी दिगंबर जैन समाज कटनी और धर्म प्रभावना समिति आभार व्यक्त करती है और भाव करती है कि उनके हृदय से हम सम्मान करें, सामाजिक अभिनंदन करें। धर्म प्रभावना समिति उन्हें आमंत्रित करना चाहती है, उनके साथ अपनी सहृदयता बांटना चाहती है। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं सवाई सिंघई उत्तम चंद जी जैन परिवार को। जोरदार तालियों के साथ आपकी तालियां बजनी चाहिए। और उनके सम्मान के लिए मैं भाई संतोष कुमार जी मालगुजार साहब को और हमारे निर्देशक सुभाष भैया को आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और उस परिवार का सामाजिक अभिनंदन करें। प्रमुख मंडल के पुण्यार्जक ये हमारे सवाई सिंघई उत्तम चंद जी कोयला वाला परिवार, जोरदार तालियों के साथ। चैनल जोरदार तालियों के साथ मैं, और दूसरे क्रम में मैं अतुल शीतल जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उनके परिवार को आमंत्रित करता हूं। जितने भी कार्यक्रम हमारे इस कटनी चातुर्मास में गुरुदेव के सानिध्य में हुए, आपने पूरे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा, बड़ी उदार मना भावना से हिस्सा लिया है और पूरी कटनी को कृतकृत किया है। जोरदार तालियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, पूरे परिवार सहित वो आए। और उनके सम्मान के लिए मैं प्रेमचंद जी प्रेमी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए। अतुल जी, शीतल राजधानी, निहाल वंदना जी, सपरिवार हमारे बीच में है। और उनके सम्मान के लिए भाई प्रेमचंद जी प्रेमी और सुभाष भैया हमारे निर्देशक, धर्म प्रभावना समिति। जोरदार तालियां तो कम से कम आपकी बजनी भी चाहिए। अगले क्रम में हमारे बीच में राजकुमार जी जैन गुल्ली भैया हमारे बीच में हैं। सतना से आकर उन्होंने यही सपरिवार रहे और सपरिवार सब कुछ त्याग करके सपरिवार कटनी में उनका प्रवास रहा और उन्होंने पूरे कुटुंब के साथ, पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ यहां रहकर धर्म आराधना और
सिद्धों की भक्ति की है। जोरदार तालियों के साथ दिगंबर जैन समाज और धर्म प्रभावना समिति उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। शैलेंद्र जैन जी कंजे भैया हमारे दिगंबर जैन पंचायत के उपाध्यक्ष और अनिल जी कटारे दिगंबर जैन शिक्षा संस्था के महामंत्री उनके सम्मान के लिए आए। और साथ में हमारे दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष जी, तालियां। अगला नाम बता भाई। और अगले क्रम में मैं जय कुमार जी जैन लड्डू भैया परिवार को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ उनका हृदय से सम्मान करें। और उन्हें आमंत्रित करने के लिए मैं दिगंबर जैन समाज सतना के अध्यक्ष भाई रमेश जी जैन इंजीनियर साहब हमारे बीच में हैं। समय समय पर हमें उनका सहयोग प्राप्त होता रहता है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैं समझता हूं वो कटनी के हैं। और सतीश भाई कोषाध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, कृपया आए और जोरदार तालियों के साथ लड्डू भैया परिवार, जय कुमार जी जैन लड्डू भैया परिवार का हृदय से अभिनंदन। बंधुओं, ये सभी मंडल पुण्यार्जक बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस विषम परिस्थिति में उन्हें सौभाग्य मिला है शिक्षक महामंडल की आराधना विशेष मंडल के पुण्यार्जक बन करके। निश्चय ही आपका सौभाग्य बड़ा सराहनीय है। तालियां तो कम से कम आप सहयोग कर ही सकते हैं हमारा। और अगले क्रम में मैं कुंदन लाल जी मोदी, सुदीप जी मोदी परिवार को आमंत्रित करता हूं। कुंदन लाल जी मोदी, सुरेंद्र जी मोदी, सुदीप जी मोदी, राकेश जी मोदी, सभी मोदी परिवार को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए। और उनके सम्मान के लिए मैं भाई अनूप जी जैन और विजय कुमार जी जैन विश्व को आमंत्रित करता हूं। मुकेश जी मोदी आ जाए, अनूप भैया, मुकेश जी मोदी। सभी मंडल पुण्यार्जकों का सौभाग्य, तालियां, जोरदार तालियों के साथ उत्साह, क्योंकि और उनकी उमंग देखते ही बनती थी पूरे विधान के अंतर में। सभी पुण्यार्जक मंडलों का बहुत उत्साह था, बहुत ही सक्रियता से योगदान दिया है, बहुत समर्पण और श्रद्धा के साथ पूरे इस आयोजन को सफल बनाने में उन्होंने पुण्य तो अर्जन किया ही है, परंतु इस आयोजन को भी एक महती स्वरूप प्रदान करने में अपना योगदान किया है। आप जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे भैया पुण्यार्जकों का। क्रम क्रम से अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, महावीर मेडिकल सागर, महावीर मेडिकल सागर, मेडिकल महावीर मेडिकल सागर, सब परिवार आ जाए बंधु। बहुत ही, और ये ऐसा धर्मनिष्ठ परिवार है। इनके परिवार से समाधिस्थ मुनि श्री अनंतानंद सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिवार, तीनों रत्नत्रय, तीनों गुणायतन परिवार के ट्रस्टी हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका हृदय से अभिनंदन। और इनके सम्मान के लिए भाई पिंकू भैया और सुनील कुमार जी जैन हमारे बीच में हैं। दोनों जन को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और जोरदार तालियों के साथ इनका सामाजिक अभिनंदन। निश्चय ही गुरुओं के प्रति समर्पित और श्रद्धालु इस परिवार का अभिनंदन। अगले क्रम में हरियाणा गन्नौर से श्री मुनि संक्षक गुणायतन के श्री राजेंद्र जी गन्नौर, राजेंद्र कुमार जी, गीता जी गन्नौर, नमन गीता जैन गन्नौर हरियाणा, ये गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार से जुड़े हुए हैं और गुरु चरणों में समर्पित हैं। धर्म निष्ठा और धर्म ध्वजा आपके हाथ में हमेशा फहराती रहती है। जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया आए। अभी
उपस्थित नहीं है तब तक आमंत्रित किया जा रहा है श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी परिवार, जो संयोजक हैं हमारे पूरे इस महोत्सव के, पूरे चातुर्मास के संयोजक हैं बंधु और गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और उन्होंने जी जान लगा दिया है इस पूरे आयोजन को, पूरे चातुर्मास को ऐतिहासिक रूप प्रदान करने में। उनकी सक्रियता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं आमंत्रित पूरा परिवार में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, जैसा कि नाम है उनका, जैसा कि नाम है वैसा ही गुण, इन्होंने अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से सभी आगत अतिथि जोरदार तालियों के साथ जन्म लिया। जोरदार हमारे प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी का अभिनंदन है। गुरु चरणों में समर्पित ये परिवार, आचार्य भगवंत के चरणों में समर्पित ये परिवार, और इनके पिताजी ने आचार्य भगवंत के चरणों में समाधि मरण के लिए पूरी भावना रखते हुए और समाधि मरण किया। ऐसे परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं, और इनके सम्मान के लिए विजय कुमार जी विश्व और सुभाष चंद्र जी जैन निर्देशक हमारी धर्म प्रवाहना समिति के, और भाई हमारे अध्यक्ष संतोष कुमार जी मालगुजार को आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और हमारे धर्मनिष्ठ परिवार का और हमारे बीच में देव कुमार जी जैन दल्लू भैया शास्त्री परिवार से हैं, वो भी आ जाएं, और ऐसे धर्मनिष्ठ परिवार का हृदय से भावभीना अभिनंदन। श्री संतोष जी मालगुजार अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी, श्री विजय कुमार जी विश्व, श्री शेख सुभाष कुमार जी निदेशक धर्म प्रभावना समिति सम्मान कर रहे हैं। हमारे धर्म प्रभावना समिति कमेटी के मुख्य संयोजक और प्रमुख मंडल, 8 प्रमुख मंडलों में से एक मंडल के पुण्यार्जक, जोरदार करते हैं अभिनंदन बंधु। ये सम्मान इनकी श्रद्धा का, इनके समर्पण का है गुरु के प्रति, इनकी जो भावना है। अगले क्रम में मैं ध्वजारोहण करता हमारे सेठ सुभाष सिंह जी जैन परिवार को आमंत्रित करता हूं। उन्होंने धर्म ध्वजा फहराकर इस पूरे मंडल का, इस पूरे धर्म प्रभावना का दूर दूर तक, दिग दिगांतर तक जो धर्म प्रभावना की है, उसके लिए मैं सपरिवार उन्हें आमंत्रित करता हूं, और उनके सम्मान के लिए मैं मिठाई लाल जी जैन और प्रेमचंद जी जैन प्रेमी भैया को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए। ये नाम से ही सेठ नहीं, मन से भी सेठ है। बहुत उदारता के साथ पूरे इस आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए, और अगले क्रम में मैं द्रव्य पुण्यार्जक पूरे मंडलों में, पूरे विधान में जिन्होंने हृदयता के साथ द्रव्य प्रदान की है, द्रव्य का पुण्यार्जक किया है, ऐसे भाई मैं विजय कुमार जी विश्व, नवीन कुमार जी जैन को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए, और उनके सम्मान के लिए मैं भाई सुनील भैया को, राकेश भैया को, सुधीर भैया को, बंधुओं, कंजे भैया, हमारे अनिल भैया, सभी लोग आ जाएं। मोदी जी हृदय से द्रव्य पुण्यार्जक का सम्मान करें। सतीश भैया आ जाएं। विजय कुमार जी विश्व, जिन्होंने अपने हौसले से और गुरुदेव के आशीर्वाद से कोरोना को पराजित करके इस आयोजन में अपना योगदान दिया है। बड़ी निराशा थी, हो रही थी उनको कि मैं विधान में योगदान दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, परंतु उनके हरियाणा गन्नौर वाले परिवार भैया हमारी आवाज सुन रहे हो तो क्या शीघ्रता से मंच पर आए। कार्यकर्ता जाके ले आए। अच्छा, अगला नाम बोलो। आगे हैं कार्यकर्ता विजय कुमार जी विश्व का, ये आपकी भावना का सम्मान है भैया। नवीन कुमार जी जैन जहां कहीं पे भी हो शीघ्रता से आए। उनकी नवीन की माता जी आ गई। संतोष कुमार जी मालगुजार साहब, मिठाई लाल जी, धन्नालाल जी, सपरिवार मंडल पुण्यार्जक के रूप में उनका मतलब हमारे बीच में आए। चलिए, श्री संतोष कुमार जी मालगुजार, श्री मिठाई लाल जी परिवार, संतोष जी मालगुजार
जो अध्यक्ष तो हैं कटनी पंचायत के, और अपनी कर्मठ अध्यक्षता में कटनी को बहुत ऊंचाई प्रदान की है, जिन्होंने इनकी शिष्टता और समर्पण जितना प्रश्न किया जाए कम है। संतोष कुमार जी, आज इनका मंडल पुण्यार्जक के रूप में इनका अभिनंदन किया जा रहा है। अध्यक्ष संतोष कुमार जी मालगुजार मंडल पुण्यार्जक के रूप में सब परिवार आ जाए श्री संतोष कुमार जी मालगुजार, इनके सम्मान के लिए प्रेमी भैया और श्री प्रमोद जी कक्का और श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, उनका सम्मान करेंगे हमारे संतोष कुमार जी मालगुजार जो कटनी के गौरव हैं। और इस अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सवाई सिंघई प्रसन्न कुमार जी, अनुराग, अर्चना, अनुदीश, अरह, सुधीर कुमार, नीलम जैन कटनी। आज जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो आ जाएं। सवाई सिंघई प्रसन्न कुमार जी, अनुराग के परिवार से जो भी हैं आ जाएं बंधु। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है आपको, आपका सम्मान नहीं है, आपको आशीर्वाद है। आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में ये आपको दिया जा रहा है। आ जाइए सवाई सिंघई प्रसन्न कुमार जी। अगला बोलो। अरे प्रसन्न कुमार जी आ गया, अगला बोलो। वो तो प्रसन्न कुमार जी के बाद सवाई सिंह शांति कुमार होंगे। सवाई सिंह प्रसन्न कुमार जी के बाद किनका नाम लिखा है ना? अजय आरती, श्रीमान अजय आरती परियुल पर्णिका, श्री अनिल रेखा जैन, सुनील संगीता जैन परिवार कटनी। आ जाइए, इसके बाद तैयार रहेंगे। श्रीमान अजय आरती परियुल पर्णिका, श्री अनिल रेखा जैन, श्री सुनील संगीता जैन परिवार कटनी। करो सम्मान जो है आप लोग करो ना सम्मान। हाँ हो गया, अभी ये रह गया ना शांति कुमार जी, बंधुओं कमला जी ने ये भी जी, सवाई सिंघई शांति कुमार जी, सुनंदा अभिषेक पारुल, सनत कुमार, मधुमती श्रीमती इंदिराबाई, अमित, गीतिका विमल, सरोज उषा जैन कटनी, वो भी अनुपस्थित है। चलिए मंडल संख्या 2 में श्री प्रेमचंद, कमला जैन प्रदीप, अर्चना प्रिंस जैन हीरागंज कटनी। आइए श्री प्रेमचंद जी, कमला जैन प्रदीप आ रहे हैं, आ जाइए। ये हो गया छठा। श्री प्रेमचंद जी, कमला जैन प्रदीप, ये बाकी है। और नहीं, शरद चंद जैन, संजीव, पिंकू, रचना। चलिए केवल शीघ्रता से आ जाइए। श्री प्रेमचंद जी, कमला जैन प्रदीप, रचना, प्रिंस जैन हीरागंज कटनी परिवार। और कोई नाम है? इसके बाद ये सर उधर पीछे वाला। हाँ, श्री शरद जैन, संजीव, पिंकू, रचना, अनिमेश, धीरांशी, पुरानी बस्ती कटनी, और उनके साथ में श्रीमती शीला जैन, सुनील, रानू, शौर्य, अरज जैन, संध्या मैचिंग परिवार। अच्छा, प्रदीप जी के साथ श्री नथुलाल जी कैमोर, वो भी उनके साथ में मंडल में सहभागी रहे हैं। चलिए आ जाइए। श्री शरद जैन, संजीव, पिंकू, रचना, अनिमेश, धीरांशी, पुरानी बस्ती कटनी, और उन्हीं के साथ सहयोगी श्रीमती शीला जैन, सुनील, सोनू, रानू, शौर्य, हरत जैन, संध्या मैचिंग परिवार, श्री राजेश, ठेकेदार पिंकी जैन कटनी। हो जाएगा 2-3-4 मिनट में हो जाएगा। जोड़ लें, लास्ट में जुड़ना है। अगला जल्दी करो, जो है उनको करो, एक ही दो। हाँ आ जाइए पिंकू जी। हाँ, अगला नाम बोलो। हाँ, और इसके बाद क्या है? द्रव्य सामग्री तो हो ही गया। और उसके बाद क्या है? हाँ, इनका सम्मान करेंगे युवा मंडल, तरुण युवा मंडल। हाँ, इनका सम्मान करेंगे हमारे युवा मंडल जो यहाँ उपस्थित हैं। अनिमेश, वेद, सरल, अकिंचन्य, जो भी युवा अतिशय शाश्वत, जिन लोगों ने पूरे विधान के अंदर में वो जाप्यानुष्ठान के अंदर में बहुत सक्रिय योगदान दिया है, हमारे युवा। हाँ, आज ये हमारे सरल, हमारे श्री नमी, कुशाग्र, शाश्वत, अभी हमारे ये सब युवा मंडल, ये हमारे कटनी के होनहार हैं, जिनके ऊपर कटनी का भविष्य बंद करता बंधु बहुत प्रतिभावान ये युवक हैं, और जिनका सम्मान हो रहा है। हमारे संजीव, पिंकू जी, वो भी बड़े प्रतिभावान हैं, युवा का युवा सम्मान कर रहे हैं, जोरदार करते रहे अभिनंदन। चलिए सोम भी आ जाए। चलिए हो गया इस प्रकार। और इसी के साथ ही मैं समस्त जिनवाणी चैनल के जितने भी जो प्रसारक हैं, प्रचारक हैं, जिन्होंने इस धर्म प्रभावना के कार्य को, गुरुदेव की इस भावना को घर घर तक पहुंचाया है,
घर घर तक पहुंचाया है, ऐसे जनवाणी चैनल के प्रति धर्म प्रभावना समिति और दिगंबर जैन पंचायत हृदय से आभार व्यक्त करती है। प्रमाणिक ऐप के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने बिगड़ रुके चलते हुए लोगों को इस सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूरी ऐप से लेके पीडीएफ फाइल से लेके और हर चीज घर घर तक पहुंचाई है। उनके प्रति भी समाज हृदय से आभार व्यक्त करती है। श्री राजेंद्र पारस चैनल का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इसके प्रचार प्रसार में धर्म प्रभावना में अपना अनुकरणीय सहयोग हमें प्रदान किया है। गन्नौर से हमारे बीच में श्री राजेंद्र जी, गीता जी जैन गन्नौर हमारे बीच में आए हैं, कृपया आए। उनके सम्मान के लिए जोरदार तालियों के साथ शिरोमणि संरक्षक श्री राजेंद्र कुमार जी नमन, गीता जैन गन्नौर हरियाणा से गुरु चरणों के अनन्य भक्त। और उनके सम्मान के लिए मैं भाई कंजय जी जैन, अनिल कटारे, अनूप भैया सभी को आमंत्रित करता हूं, आए और उनका सामाजिक अभिनंदन। धर्म प्रभावना के इस कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंडल वालों का अनुकरणीय सहयोग है और उनके इस सहयोग से हम इस प्रचार प्रसार को जन जन तक पहुंचा सके हैं। जोरदार तालियों के साथ हम सभी का अभिनंदन करते हुए अपने आप को धन्य समझते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं समाप्त किया जाता है।